नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट 9 न्यूज में। आज हम आपको समय से थोड़े पीछे लेकर के चलेंगे। आज हम आपको उस वक्त लेके चलेंगे जब दिल्ली की सड़कों पर खून रिस रहा था। और खून किसका रिस रहा था? वो था सिखों का। जी हाँ, आज हम आपको 1984 के दंगों में लेकर के चलेंगे जहां सिखों के साथ नरसंहार हुआ था। दिल्ली के लगभग तमाम एरिए में जो है सिखों के खून की नदियां बही। पगड़ी पहनना जो है अपराध हो गया था। सिख डर से अपनी पगड़ी उतार रहे थे और अपने लंबे बालों को काट रहे थे। जी हाँ, ये स्थिति वहां पर सिखों के साथ हो गई। बताएं कि ये दंगा हुआ क्यों था, इसका कारण क्या था। ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। और फिर एक ऐसा प्रधानमंत्री भी था जिसने इस दंगे को इशारों ही इशारों में सही ठहरा दिया था। बात है 31 अक्टूबर 1984 की। जी हाँ, 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के दो बॉडीगार्ड ने उन्हें गोलियों से छल्ली कर दिया था। दोनों सिख थे, दोनों ने पगड़ी पहना था। देश ने पहली बार आतंकवाद का घिनौना चेहरा देखा था। जी हाँ, पहली बार आतंकवाद का घिनौना चेहरा देखा था, जिसने भारत के उस समय की वर्तमान जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनको ढेर कर दिया। इंदिरा गांधी की मौत के दूसरे दिन से ही पूरे दिल्ली समेत देश के कई अन्य इलाकों में जो है सिखों का नरसंहार शुरू हो गया। जहां भी सिखों को देखा जाता, उनको मतलब कि उनके साथ जिस तरीके का उस समय व्यवहार किया गया कि सिखों का घर से निकलना मुश्किल कर दिया। सड़क पर देख करके सिखों को मारा जाता था। ये स्थिति उस वक्त सिखों के साथ। और उस वक्त फिर जो उन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जो उत्तराधिकारी हैं, राजीव गांधी, पेशे से पायलट हैं, काफी ज्यादा पढ़े लिखे हैं और तकनीकी क्षेत्र में भारत को काफी ज्यादा उन्होंने आगे पहुंचाया था। तकनीकी क्षेत्र में रोजगार को बढ़ाने का उन्होंने काम किया था। आज जो हम गांव गांव में जाते हैं तो मोबाइल देखते हैं, कहीं ना कहीं ये राजीव गांधी की ही देन। राजीव गांधी ने अपने कार्यकाल में कई सारे अच्छे काम किए, लेकिन इंदिरा गांधी की मौत के बाद जो सिखों का नरसंहार हुआ, उस पर राजीव गांधी कहते हैं कि अगर कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती जरूर हिलती है। यानी इशारों इशारों में उन्होंने 19 नवंबर 1984 को जो सिखों की जान गई थी, जो सिखों का खून बहा था, जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया था, उनकी मौत को वहां पर इशारों इशारों में राजीव गांधी ने सही ठहरा दिया था। क्योंकि उनकी मां इंदिरा गांधी के साथ दो सिखों ने जो है उनकी हत्या कर दी थी और पूरे सिख बिरादरी के साथ पूरे भारत में नरसंहार हुआ था। ठीक ऐसा ही आज भी हो रहा है। जी हाँ, कि आज जो लड़ाई है वो है हिंदू और मुसलमान को लेकर। मुसलमान तबके के कुछ एक मुसलमान कौम का एक ऐसा तबका है जो आतंकवाद को बहकावा दे रहा है, आतंकवाद को बढ़ाने का काम कर रहा है। और उस वजह से पूरे मुसलमान कौम को जो है यहाँ पर मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। और राजीव गांधी ने जो वहां पर इंदिरा गांधी की मौत के बाद जो सिखों का नरसंहार हुआ, उसको सही ठहराते हुए लाल किले से जो प्राचीर दिया था, उसमें उन सिखों को श्रद्धांजलि भी नहीं दी। तो देखिए कि कांग्रेस के कार्यकाल में किस तरीके का कृत्य किया गया है, किस तरीके का
घिनौना कृत्य किया हुआ है। आज भी कांग्रेस इस बात का जवाब देने में कांग्रेस को कई मुश्किलें आती हैं कि आखिर राजीव गांधी ने इस तरीके का बयान क्यों दिया था। राजीव गांधी व्यक्तिगत तौर पे एक मजबूत शैली वाले नेता थे, पढ़े लिखे थे। भारत देश में जो तकनीकी क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ाने में उनका एक काफी जो है बड़ा योगदान रहा, एक कुशल योगदान रहा। उन्होंने देश को काफी कुछ दिया है। लेकिन जो मौत हुई थी सिखों की, उनकी मौत को जो है उन्होंने सही ठहराकर इशारों इशारों में कहीं ना कहीं अपनी छवि को धूमिल कर दिया था। तकनीकी क्षेत्र में भारत उनके समय आगे बढ़ा, लेकिन उनको मिस्टर क्लीन का, जी हाँ, मिस्टर क्लीन का ओहदा दे दिया गया था। लेकिन उसी मिस्टर क्लीन पर आगे चलकर इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगे कि कांग्रेस की सरकार गिर गई। जी हाँ, कांग्रेस की सरकार गिर गई। और उसके बाद बता दें कि पहले से जो बाबरी मस्जिद का जब उन्होंने फैसला दिया था कि बाबरी मस्जिद में जो राम मंदिर है उसके ताले को खोलने का जब उन्होंने आदेश दिया, तो वहां पर तब तक जितना भी हिंदू वोट बैंक था वो भाजपा की तरफ रुख कर चुका था। और स्थिति ये हुई कि लगातार विवादों में राजीव गांधी बने रहे और उनकी सरकार गिर गई और भाजपा की सरकार वहां पर आ गई। तो आज हमने आपको राजीव गांधी से जुड़ी बातें बताई। एक और रोचक बात हम आपको बताते हैं। जो 15 अगस्त को लाल किले से प्राचीर को लेकर के जो है तमाम प्रधानमंत्रियों की एक बड़ी अनोखी एक कहानी है, एक दिलचस्प कहानी है कि जितने भी प्रधानमंत्री जो हैं पहले जो भाषण देते थे वो बिना लिखे हुए भाषण देते थे। लाल किले से सिर्फ कुछ पॉइंट लिख लेते थे और फिर उसे अपने से लाल किले से बोला करते थे, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू। लेकिन 1986 में लाल किले का प्राचीर करते वक्त राजीव गांधी ने स्वतंत्रता दिवस को गणतंत्र दिवस बोल दिया था, जिसके बाद से जो है पूरा भाषण प्रधानमंत्री लिख करके बोलने लगे। तो फिलहाल आज राजीव गांधी के जितने समर्थक हैं उतने उनके आलोचक भी हैं, लेकिन देश को राजीव गांधी ने बहुत कुछ दिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।